नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों यूपीएसआई का जो एक टॉपिक है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ये नया जुड़ा है 2023 में। तो और एग्जाम में ये सिलेबस में भी आपके हेड है, इससे कितने सवाल बन सकते हैं भाई, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक जो सुरक्षा संहिता, उससे भी। तो मैं आपको इस चैनल पे डेली सोच रहा हूँ 8 से 10 आर्टिकल लर्न कराऊंगा, मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ तो मुझे ये चीज़ें पढ़ी हुई है मेरी, और काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ठीक समझ है इसकी, है ना। मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई मैं सुपीरियर हूँ, ठीक ठाक समझ है। मतलब एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, है ना। लॉयर और जुडिशरी के लिए नहीं कि कितना डिटेल में जाना है, कि जैसे आर्टिकल 4 में पनिशमेंट है तो किस किस में कितनी पनिशमेंट है, कितनी कितनी सज़ा, ये सब नहीं। सिर्फ टू द पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो उसको बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, अगर अभी तक आपने यूपीएसआई का कोर्स नहीं लिया है तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हमारी जाइए, वहाँ पे यूपीएसआई का पूरा कोर्स हमने खोल दिया मात्र 199 में। उसमें कंप्लीट नोट्स हैं। आप अभी मार्केट में बुक ही लेने जाओगे तो हिंदी की बुक ही मिलेगी 300-400 की, उसमें पूरी 199 में पूरे नोट्स हैं। आपको कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी, हिंदी की, जीएस के, मैथ्स, रीजनिंग, पूरे नोट्स मिलेंगे 99 रुपये में। 30 टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आपका भाई यहाँ पे पीवाईक्यू आपको करा ही रहा है, तो मज़ा करो यार। बस हाँ, कंफ्यूज मत हो, एक ही सोर्स पे रिलाई करो और उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। आजकल मार्केट में क्या ना, अभी डालोगे यूपीएसआई बुक लिस्ट, लाखों बुक लिस्टें आ जाएंगी, क्योंकि हर कोई सेलेक्ट है, जो सेलेक्ट है वो अपना कैमरा लगा के बता रहा है दुनियादारी। तो आप उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, चीज़ों पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एक टॉपिक पकड़ लो और कोई भी पढ़ते जाओ। चलो बिना देरी के शुरू करें। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो ये है इसमें कि भारतीय न्याय संहिता में 20 चैप्टर है, यानी 20 अध्याय हैं। पूछेगा आपसे, निश्चित ही पूछ सकता है कितने अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं। धारा कितनी है भाई, धारा आर्टिकल अगर पूछेगा, है ना, कितनी धाराएं हैं, तो 358 धाराएं। आर्टिकल कह रहा हूँ, अनुच्छेद होते हैं वो, तो धाराएं 358 है ना। जो सेक्शन है कितने हैं, कितने सेक्शन है, 358। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखो कि भैया जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, उसमें 20 अध्याय यानी 20 चैप्टर और धाराएं 358, है ना। और ये भी हो सकता है पूछ ले कि भैया इससे पहले आईपीसी जो थी उसमें कितनी थी, है ना, क्योंकि हट गया वो। आईपीसी में आपको पता हो तो 23 चैप्टर थे, 23 धाराएं थी आईपीसी में। कितनी थी, 23 धाराएं थी, मतलब 23 चैप्टर थे। और धारा की बात करें तो 511 थी, है ना। 511 धाराओं का संशोधन इसमें किया गया था। तो 511 धाराएं और 23 भाग। और वहीं पे आप देखेंगे जो नया बीएनएस है उसमें कितनी धाराएं हैं, 358 अध्याय हैं, 20। तो आई होप आपको इतना याद हो गया कि भैया भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो आई है उसमें 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। अब बात आती है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा ये कि जो बीएनएस है इसमें 10 नई धाराओं को जोड़ा गया, 10 नई धाराओं को अपराध बनाया गया, जैसे चैन स्नेचिंग वगैरह है ना, मॉब लिंचिंग वगैरह, ये सब 10 नई धाराएं जोड़ी गई। तो 10 नई धाराओं को जोड़ा है, 10 कि अब आपसे पूछ सकते हैं ना बीएनएस में कितनी नई धाराएं जुड़ी हैं, तो 10 नई धाराओं को जोड़ा गया है ना। और आईपीसी से 20 प्रावधान को हटा दिया गया है। आईपीसी से जो 20 प्रावधान थे उनको हटा दिया गया है। आप कहेंगे सर आईपीसी हट गया तो 20 प्रावधान गया। भाई आईपीसी हटा नहीं है, आईपीसी के जो सेक्शंस थे उनको फेरबदल कर दिया गया है। आईपीसी के 20 प्रावधानों को हटा दिया गया है, हटा दिया। तो इतना पहले भाई पानी पियो, सांस लो, थोड़ा सा देखो और समझो, है ना। 2-3 बार रिवाइज करो। मैं वो नहीं काम करूंगा भैया यहाँ पे कि आपको फटाफट से यहाँ लिख के लाऊं और मैं पढ़ता चला जाऊँ तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, है ना। कम पढ़ाऊंगा, भले आपको मन करे पढ़े, ना मन करे मत पढ़े, मेरा तो काम है पढ़ाना भाई। तो सबसे पहला बीएनएस में 20 चैप्टर हैं, धाराएं 358 और मतलब सेक्शन जिसको बोलेंगे। आईपीसी में 23 चैप्टर थे, यानी 23 अध्याय थे, 511 धाराएं थी। आईपीसी से 20 जो धाराएं उनको हटा दिया गया है और बीएनएस में 10 नई धाराओं को शामिल किया गया है जो पहले आईपीसी में नहीं थी, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल में। परेशान नहीं हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, ये नहीं याद रखना है, सिर्फ बीएनएस को देखना है, ठीक है। बीएनएस को देखना है। तो बीएनएस में जैसे देखो चैप्टर 1 है ना, फिर ऐसे चैप्टर 2 जिसमें पनिशमेंट यानी सजाएं हैं, ऐसे करके टोटल 20 अध्याय हैं। सिर्फ यूपीएसआई के लिए जो आर्टिकल याद रखने हैं वही बताऊंगा और कुछ नहीं। जैसे अनुच्छेद कह रहा हूँ, जो एक है धारा 1, उसमें क्या है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, यानी संक्षिप्त नाम, हिंदी में अगर बोलूँ तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, ये धारा 1 में है। तो बीएनएस की धारा 1 क्या कहती भैया, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, यानी संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। बोलो मेरे साथ। सर बीएनएस की जो 20 अध्याय हैं, 358 धाराएं हैं, पहली धारा ये कहती है
उसके संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, ये सब, यानी शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, ऐसे करके आप देखेंगे 6 क्लॉज हैं, ये सब नहीं आपको याद रखने, बस ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सब में यही है। फिर धारा 2 आती है जिसमें परिभाषाएं हैं। भाई परिभाषा, किसकी परिभाषाएं हैं, तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा। परिभाषाएं दी हुई हैं साधारण, है ना, डेफिनेशंस दी हुई है धारा 2 में परिभाषाएं की। एक्ट क्या होगा, एनिमल कौन होगा, चाइल्ड की डेफिनेशन है, काउंटर फीट यानी जो धोखाधड़ी वगैरह होती है पैसे में वो है, कोर्ट, डेथ, डिसऑनेस्टी, ये सब क्या है ना। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है, डेफिनेशन दी हुई है धारा 2 में। ठीक है, पहले में संक्षिप्त नाम वगैरह, शॉर्ट टाइटल वगैरह, दूसरे में परिभाषाएं दी हुई हैं। फिर उसके बाद धारा 3 आती जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन मतलब साधारण स्पष्टीकरण, साधारण स्पष्टीकरण, साधारण स्पष्टीकरण, साधारण स्पष्टीकरण। तो याद हो गया, पहले में आपको बताओगे सर शॉर्ट टाइटल वगैरह, संक्षिप्त नाम दिया है। दूसरे में सर जो आपने बताया परिभाषाएं दी हुई हैं, यानी डेफिनेशन दी हुई है, बहुत सारी चीज़ों की, रॉन्गफुल लॉज, रॉन्गफुल गेन, वुमेन विल एंट्री, मतलब क्या क्या पूरा क्रम है, बहुत सारी, बस परिभाषाएं हर चीज़ की दी हैं कि जो भी चीज़ों, अपराधों में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो उन सभी की। और इसके बाद फिर अगर सर 3 की बात करें, आपने बताया जनरल एक्सप्लेनेशन यानी साधारण स्पष्टीकरण, आपने बता दिया। मुझे 3 धाराएं याद हो गई आराम से। अब अगर मैं 3 को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे 7 साल से कम के बच्चे है, उस वो कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाता है ना, तो ये सब एक्सप्लेनेशन वगैरह पार्ट इसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 क्लियर। अब चैप्टर 2 पे आ जाते हैं, अध्याय 2 पे। अध्याय 2 में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, पनिशमेंट यानी दंड। धारा 4 में दंड दिया गया है, ये निश्चित ही आ सकता है। मैं अगर मतलब मेरे मुंह में सरस्वती नहीं तो 100% मैं लिखूंगा कि ये धारा आपसे पूछी जा सकती है कि दंड जो है भारतीय न्याय संहिता में वो कौन से जो है धारा में दिया हुआ है। तो दंड या पनिशमेंट जो है वो धारा 4 में दिया हुआ है। दंड या पनिशमेंट किस में दी है, धारा 4 में दी हुई है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। इसके बाद धारा 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस मतलब हिंदी वाले देख लो, मैं एकदम बेसिक हिंदी लिखूंगा जिससे आप समझ पाए। दंड को कम करना, है ना भाई, आपको पता है ना, राष्ट्रपति के पास भी कम्यूटेशन पावर होती थी अंडर आर्टिकल 72, है ना, गवर्नर के पास भी होती थी अंडर आर्टिकल 161, है ना। तो ये था। ऐसे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस यानी दंड को कितना लघुकरण यानी दंड को कितना कम किया जा सकता है, ये 5 में दी है। तो धारा 4 कहती है पनिशमेंट, दंड किस प्रकार के होंगे, दंड क्या होंगे। जैसे भाई अब ऐसे भी समझ सकते हो, दंड भाई किस प्रकार के होते हैं, या तो आपको पता है क्या क्या मिलता है, डेथ की सज़ा मिलती है, मृत्यु दंड मिलता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ यानी क्या बोलते हैं, आजीवन कारावास भी मिलता है। आजीवन कारावास का मतलब होता है 20 साल वैसे, है ना। और आजीवन कारावास भी 2 तरीके का हो गया भाई, कठोर कारावास या साधारण, यानी बहुत ज़्यादा रिगरस या सिंपल। और पनिशमेंट में आपकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दंड में, बस आपको इतना याद रखना है सर, धारा 4 में दंड दिया है, धारा 5 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस यानी दंड को कैसे कम किया जा सकता है, ये धारा 5 में बताया गया है बस। और दुनियादारी मुझे नहीं बताई है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बस इतना ही पढ़ लोगे बहुत है। मतलब केंद्र और जो भी सरकार चाहे, मतलब जो भी उसको दंड को कम भी कर सकती है। ठीक है, तो आपको आई होप 5 आर्टिकल एकदम याद हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। सांस लो एक बार और आराम से एक बार इसको रिकॉल कर लो। इसमें क्या दिया है, शॉर्ट टाइटल वगैरह, कमेंसमेंट वगैरह, है ना। शॉर्ट टाइटल यानी संक्षिप्त नाम वगैरह दिया गया है। और भाग 2 में परिभाषा यानी डेफिनेशन दी गई है। और भाग 3 में क्या दिया गया है, साधारण स्पष्टीकरण, है ना, यानी जो सिंपल जो क्लासिफिकेशन है साधारण स्पष्टीकरण उसको दिया गया है। 4 में दंड हो गया, 5 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस यानी दंड को कम करना। अब सेक्शन 6 में जो है वो आता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट यानी दंड अवधियों की भिन्नी। दंड अवधियों की भिन्ने मतलब दंड की अवधि मतलब समय की बात कर रहा है यहाँ पे। जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो इसमें बोला गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी जो उम्र कैद है, उम्र कैद वो 20 साल होगी। अब 20 साल होगी का मतलब ये नहीं होगा कि जैसे ही आपने 20 साल पूरे करिए तो आपको छोड़ दिया जाए, नहीं, वो नहीं भी छोड़ सकते अगर आपका आचरण नहीं सही है। आचरण सही है तो 20 साल से पहले भी छोड़ सकते हैं। नहीं तो उम्र कैद का मतलब क्या हुआ भाई, तब तक कैद में रहोगे जब तक आपकी नेचुरल मृत्यु ना हो जाए, जब तक आप नेचुरल तरीके से मर ना जाओ। पर हाँ, अगर समय सही रहता है, आचरण सही करते हो तो 20 साल तक में आपको छोड़ भी दिया जाता है। तो इसलिए फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स बताया गया 20 साल, है ना। और कई बार इसमें जुर्माने भी लगते हैं भैया, जुर्माना लगाया, जैसे 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया तो इसमें कहा कि दंड अवधि की 1/4 तक आप इसको वसूल सकते हो। जैसे 10 साल की मैंने सज़ा दी किसी को तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उससे 5 साल तक आप जुर्माना वसूल कर सकते हो, 5 साल के बाद नहीं। तो मतलब कुल मिला के बस ये याद रखो, दंड अवधियों की भिन्ने यानी फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट दिया हुआ है कि कितना कितना जो दंड है उसकी अवधि कितनी होगी, कितनी कितनी नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात। तो धारा 4 में दंड दिया है, 5 में उस दंड को कैसे कम किया जा सकता है, कम्यूटेट किया जा सकता है वो दिया है, और 6 में
दंड की अवधि क्या होगी, भिन्ने क्या होंगी, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद को 20 साल माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7वें की बात करें, सेंटेंस में भी होली और पार्शली रिगरस और सिंपल, यानी भाई इसमें तो बताया कि जो कारावास है उम्र कैद का, अब इसमें ये बताया कि जो आपको कारावास दिया जाएगा यानी आपको जेल में डाला जाएगा तो वो कैसा होगा भाई, है ना। या तो साधारण होगा कि नॉर्मल बस जेल में आप रहिए बंद, है ना, या बहुत कठोर कारावास होगा। कठोर मतलब लेबर वाला काम करा जाएगा, गू महिला साफ करवाया जाएगा आपसे, है ना। वो देखे हो ना मिर्ज़ापुर वगैरह, उसमें या किसी भी पिक्चरों में देखा हो, जो पावरफुल लीडर्स होते हैं वो बढ़िया गोल्फ खेल रहे होते हैं अंदर, है ना, जेलर लोगों के साथ। और जो चोरी बलात्कार बेचारे ऐसे आते हैं, बेचारे क्यों बोलेंगे, तो है ही इसलिए गए हैं, तो उनको तबीयत से कठोर से कूटा जाता है, तबीयत से दिया जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई जैसे वो जेल से ही अपना रैकेट चला लेते हैं। तो समझ रहे हो मेरी बात। खैर हमें इन सब से क्या लेना देना, आपको बस ये याद रखना है 4 में है पनिशमेंट, 5 में उस दंड वगैरह को कैसे कम किया जाएगा, 6 में है दंड की अवधियों की भिन्ने, और यानी उम्र कैद वगैरह 20 साल वगैरह। और जो जेल है वो कैसी होगी, वो पूरी तरह से कठोर भी हो सकती है, थोड़ी कठोर हो सकती है, या सिंपल हो सकती है ना। क्या हो सकती है, पूरी कठोर, आधी सिंपल, या पूरी सिंपल। ये धारा 7 में दिया हुआ है। अब धारा 8 भी बड़ी कमाल की है, अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, ये सब। यानी अगर मान लीजिए आपने कोई अपराध करा है, अपराध में आपको पता है भैया सज़ा भी होती, जुर्माना भी होता है, या कई बार सिर्फ सज़ा है, कई बार सिर्फ जुर्माना है, कई बार दोनों ही है। तो अगर मान लीजिए जुर्माना लगा है आप पे और वो जुर्माना आप नहीं देते हैं ना, तो क्या क्या उसके प्रावधान हो सकते हैं, क्या क्या आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये सब दिया हुआ है ना। अगर आप जुर्माने वगैरह देने में व्यतिक्रम करते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो क्या क्या उसमें सजाएं हो सकती हैं, क्या क्या पनिशमेंट और मिल सकती है, ये बताता है। अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी, ये सब दिया। तो भैया पीछे का तो नहीं भूल गए, 4 में दंड है, 5 में दंड को लघुकरण यानी कम कैसे करना है, कम्यूटेट करना है, 6 में दंड की अवधियाँ हैं, 7 में बताता है कि जो जेल है वो कैसी होगी, मतलब आपसे साधारण कारावास लिया जाएगा या कठोर कारावास लिया जाएगा, या दोनों। 8 में जुर्माना वगैरह दिया है, ठीक है। अब धारा देखिए 9 पे आ जाते हैं, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, मतलब कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड क्या होगा। मान लीजिए आपने किसी की हत्या करी, हत्या के लिए हत्या करनी, तो उसके घर में पहले आप घुसे, चोरी करी, कुत्ते को भी मार दिया, करनी एक हत्या की थी 10 कर दी, तो अपराध चाहे 1 हो या 10, सजा तो भाई उतनी होती है ना। तो क्या लिमिट्स हैं, ये सब बताई गई है ना। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, यानी कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड क्या होगा। हाँ आपको पता है भाई वो थोड़ा कठोर हो जाएगा भाई, है ना। तो कई अपराधों से मिलकर अगर कोई अपराध बन रहा है उसके लिए कौन सा दंड देना है, तो वो धारा 9 में है ना, बीएनएस की, यानी लिमिट क्या है पनिशमेंट की ऑफ एन ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे आपका रिव्यू भी चाहिए, बताइए कैसा लगा ये आपको, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ, नहीं तो फिर आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। आपको अगर समझ में आया, मज़ा आया तो बताइए। और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चले जाइए, हमारे कोर्स को जरूर परचेज करिए, बहुत ही शानदार नोट्स वगैरह उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा।